जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के बारे में मैं आपको क्या बताऊं। कुछ सालों से ही 3 साल पहले या 4 साल पहले शायद मैं गुरु जी के साथ कनेक्शन बना पाई हूँ, पर मैं अभी भी मुझे लगता है कि शायद मेरा कनेक्शन इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि जो मेरा शुक्राना सत्संग इतनी लेट हुआ है। ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। मैं नहीं जानती कि शुक्राना सत्संग किसे कहते हैं। तो गुरु जी के बार बार मुझे मैसेज आ रहे कि क्यों शुक्राना कर, क्यों शुक्राना क्यों नहीं करके, फिर क्यों कहके तेरा काम नहीं हो रहा। पर मुझे इस चीज़ की समझ ही नहीं थी, क्योंकि मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, तो मैं उनके कामों में, घर के कामों में इतनी ज़्यादा बिज़ी रहती थी कि मेरे पास समय नहीं होता था सत्संग सुनने का। क्योंकि जितने भी यूट्यूब पे सत्संग होते थे वो 1-1 घंटे के होते थे, और मेरे पास इतना समय ही नहीं होता था कि मैं उनको बैठ के सुन सकूं और गुरु जी की बात को समझ सकूं। बट इन 3-4 सालों में जो भी सत्संग जो भी साल निकले हैं, उसमें मैंने गुरु जी को बहुत ही अपने मन से प्यार से उनको पूजा है, उनका शुक्राना करा है। और क्या मैं बोलूं, बस। और मैं उनके भजन सुनती थी, यूट्यूब पे लगाती थी। इवन कि मेरे दोनों बच्चे गुरु जी का मंत्र जाप सुनकर ही सोते हैं रात को। जब मैं वो टीवी पे लगा देती हूँ तब उनको लगता है कि अब सोने का समय हो गया है, वो विदिन 10 मिनट में, 5 मिनट में वो सो जाते हैं। तो बस मेरा गुरु जी के साथ इतना ही था कि मैं गुरु जी के स्वरूप के आगे शुक्राना, जय गुरु जी बोलना और यूट्यूब पे भजन सुन लेना, बस मेरा इतना ही था। पर गुरु जी के मैसेजेस से मुझे जो अवेयरनेस आई कि ऐसे नहीं होता, तो जैसे जैसे गुरु जी ने इतनी मुश्किलों में भी हमारा साथ दिया। जब मेरी मम्मा आज से 4 साल पहले बहुत ज़्यादा उनकी तबीयत ख़राब थी, कि मेरे भाई ने बोला था कि अब तुम आ जाओ अपनी माँ को देखने के लिए, शायद तुम्हें नहीं पता चलेगा, तुम नहीं मिल पाओगे उनसे फिर। तो संगत जी, मैं इतना रोई और मैंने गुरु जी के स्वरूप के सामने अरदास करी कि गुरु जी प्लीज़ मेरी माँ को ठीक कर दो, मैं सारी उम्र आपकी पूजा करूँगी, प्लीज़ गुरु जी आप उनको ठीक कर दो। संगत जी आप मांगेंगे नहीं, विदिन 20-25 मिनट बाद मुझे मेरे भाई का फ़ोन आता है कि तुम मत आओ, अभी मम्मा ठीक हैं। गुरु जी, मतलब संगत जी, मैंने इतना गुरु जी का शुक्राना करा, इतना शुक्राना करा कि मेरी मम्मा को उन्होंने ठीक कर दिया। फिर मेरी मम्मा ठीक होके घर आ गई। ऐसे ऐसे 2 सालों में गुरु जी का हमारे घर में कुछ ना कुछ परेशानियां चलती रहती थी। हमारा बिज़नेस गुरु जी ने चेंज करवाया और वो बिज़नेस चल इतना अच्छा चला, पर फिर उसके बाद फिर से उस बिज़नेस को किसी का नज़र लग के वो बिज़नेस लॉस में जाना शुरू हो गया। तो बहुत परेशान थे हम लोग। और फिर गुरु जी के हमें मैसेज आने शुरू हुए कि आपके घर में किसी ने ब्लैक मैजिक करा है। तब हमने, संगत जी, हम इन बातों पे विश्वास नहीं करते थे, तो हम वो मैसेज को स्क्रॉल कर देते थे कि ये मैसेज हमारे लिए नहीं है। पर संगत जी, फिर बार बार वो मैसेज मुझे आना, मेरे परिवार वालों को भी आना शुरू हुआ। फिर हमें समझ में आया कि कुछ तो बात है। फिर संगत जी, फिर हमने अपना किसी भी गुरु जी के बताए हुए रास्तों पे हम चले। कोई एस्ट्रोलॉजर से हमने पूछा, किसी से, बहुत से लोगों से हमने पूछा, तो सबने यही बोला कि आपके घर के ऊपर कुछ ब्लैक मैजिक तो है ही है। तो एक एक एस्ट्रोलॉजर से नहीं, हमने कितनों से पूछा। सॉरी गुरुजी, आपने हमें एस्ट्रोलॉजर से दूर रहने को बोला है, पर हमें इस चीज़ का कुछ ज्ञान ही नहीं था, तो हम क्या करते, किससे पूछ के। तो सबका यही कहना था कि ब्लैक मैजिक तो हुआ है। फिर हम वो ही बस गुरुजी के बताए हुए छोटे छोटे जो रास्ते हमें दिखाते थे, पूजा करने का, रुद्राभिषेक करने का, घर में गौमूत्र का छिड़काव करने का, ये सब हम रेमेडीज करते रह रहे थे। पर
संगत जी, मेरी मम्मा का फिर से एक बार बहुत तबीयत ख़राब हो गया और वो फिर से हॉस्पिटल में थी कि जहाँ उनका बचना फिर से बहुत मुश्किल ही था। पर संगत जी, फिर गुरुजी ने मुझे मैसेज करा। हम लोग बहुत परेशान थे। एक तो हमारे घर में इतनी नेगेटिविटी थी, हमारा बिजनेस भी बंद हो रहा था और मेरी मम्मा की तबीयत भी बहुत ख़राब थी, वो भी हॉस्पिटल में थी। जो जिनका बचने का कोई चांस नहीं था, जैसे कि उनका 3 साल पहले था। पर संगत जी, मुझे गुरुजी का फिर से मैसेज आया, तेरी माँ बहुत भोली है, वो तुमसे बहुत प्यार करती है, उसका मन साफ है, उसको मैं कुछ नहीं होने दूंगा, वो वापस तुम्हारे पास फिर से आएगी। और गुरुजी, और वो मैसेज था कि वो तुम्हारी माँ की अंतिम परेशानियां हैं। तो गुरुजी का लाख लाख शुक्राना, मेरी मम्मा ठीक हो गई, पर वो पहले जैसी तबीयत नहीं है, बेड पर ही हैं, पर वो स्टेबल हैं। पर हम बहुत खुश हैं कि वो हमारे बीच में हैं। हमें इस चीज़ की बहुत खुशी है कि गुरुजी ने मेरी माँ मैं अपनी माँ से बात कर सकती हूँ। तो ऐसे गुरुजी अभी हमारे ऊपर बहुत ही बिजनेस का लॉस का चल रहा है। तो हम रोज़ गुरुजी के से अरदास करके कि हमें उस प्रॉब्लम से भी ठीक करें, हमारा बिजनेस अच्छा हो। और इस सत्संग से गुरुजी का मैं शुक्राना करना चाहती हूँ क्योंकि उन्होंने इतने बुरे से बुरे समय में भी हमें निकाला, हमें ब्लैक मैजिक के बारे में बताया जो हमें बिल्कुल भी ध्यान नहीं था कि ऐसा भी कोई कर सकता है, और हमें इन चीज़ों पे ट्रस्ट भी नहीं था। और अब हम उस चीज़ से फाइट कर रहे हैं कि वो ब्लैक मैजिक बस निकल जाए हमारे घर से एकदम से। और गुरुजी बस हमारा साथ बनाए रखना। आपका स्वरूप मेरे घर में विराजमान है, मेरे मदर के घर में विराजमान है। बस गुरुजी अपना साथ बनाए रखना। अभी गुरुजी का ऐसा ही मैसेज आते हैं कि मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, तुम टेंशन ना ले। बस गुरुजी शुक्राना गुरुजी, हमें बस उसी टाइम का इंतज़ार है जब आप सब कुछ ठीक कर दोगे और मैं एक नए सत्संग के लिए आप सबके साथ सामने आऊँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अंतम अंतम शुक्राना गुरुजी।